नमस्कार दोस्तों, वासना एकेडमी में आपका स्वागत है। मजेंटो 2 ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी के 17 ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मजेंटो के टैक्स रूल्स के बारे में। जो मजेंटो के टैक्स रूल है वो हमें कैसे क्रिएट करने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपना एडमिन लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद हम मजेंटो के साइड बार में देखेंगे, हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर का। स्टोर के अंदर टैक्सेस के अंदर टैक्स रूल्स और टैक्स जोन्स एंड रेट। टैक्स जोन्स एंड रेट्स हम पहले वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं, उसी के बेस पे हम टैक्स रूल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ टैक्स रूल के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। टैक्स रूल पे क्लिक करने के बाद जो आपका टैक्स रूल लिस्टिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक भी टैक्स रूल शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने एक भी टैक्स रूल क्रिएट नहीं किया है, तो हमें एक नया टैक्स रूल क्रिएट करना होगा। तो नया टैक्स रूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड न्यू टैक्स रूल का। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू टैक्स रूल पे क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू टैक्स रूल पे क्लिक करने के बाद जो हमारा न्यू टैक्स रूल का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन है नेम का। जो आप अपना टैक्स रूल क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसका नाम क्या डालना चाहते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नेम से ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ रूल 1। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा टैक्स रेट्स का। जो हमने टैक्स रेट क्रिएट किए थे वो टैक्स रेट की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे हमने 9% CGST, 9% HGST, 18% IGST के नाम से 3 रूल क्रिएट करे थे पिछली वीडियो में। और आप इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अगर हमारे जो टैक्स रेट्स हैं उसकी लिस्ट में बहुत सारे आ रहे हैं तो आप वो सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम सेट कर देते हैं यहाँ पे 9% SGST, 18% IGST। आप यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टैक्स रेट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा एडिट का और अगला ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। आप उसको एडिट डिलीट दोनों कर सकते हैं। अगर आप कोई नया टैक्स रेट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऐड न्यू टैक्स रेट का ऑप्शन भी है। आप इस पर क्लिक करके एक नया टैक्स रेट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो गया है। आप यहाँ से एक नया टैक्स रेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा एडिशनल सेटिंग्स का। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर हमारा जो कस्टमर टैक्स क्लासेज हैं, जो कस्टमर की टैक्सेस क्लासेज हैं वो रिटेल कस्टमर है। अगर आप कोई नया कस्टमर टैक्स क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू टैक्स क्लास पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ होलसेल के नाम से और यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे एक नया ऑप्शन भी ऐड हो गया होलसेल के नाम से। यहाँ पे एक अटेंशन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अ क्लास विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स फ्रॉम फॉर क्लास टाइप कस्टमर। यहाँ देखेंगे जैसे हम कस्टमर ग्रुप के अंदर देखेंगे तो एक हमारी ऑलरेडी होलसेल के नाम से क्रिएटेड है। यहाँ देखेंगे कस्टमर्स के अंदर कस्टमर ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद जो कस्टमर ग्रुप्स की लिस्ट है वो आपको सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे लिख रहा है ग्रुप नॉट लॉग्ड इन जर्नल होलसेल रिटेलर। ये पहले से क्रिएटेड है लेकिन उनकी जो क्लास है वो रिटेल कस्टमर है, एक होलसेल के नाम से पहले से क्रिएटेड होगी। अगर आप इसमें से किसी को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट का साइड में ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट पे क्लिक करके एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट के ऑप्शन से। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ग्रुप नेम होलसेल और टैक्स क्लास रिटेल कस्टमर और होलसेल। ये होलसेल क्लास जो हमने अभी क्रिएट करी थी वो क्लास है। तो अभी इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। अपने टैक्स रूल पे आते हैं। टैक्स रूल में देखेंगे हम जो हमारा रिटेल कस्टमर है और होलसेल कस्टमर दोनों टिक है। मैं केवल एक को ही टिक करता हूँ, केवल रिटेल कस्टमर्स के लिए क्रिएट करते हैं हम। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा प्रोडक्ट टैक्स क्लासेस का। जो प्रोडक्ट की टैक्स क्लासेस, जो ऑप्शन हम प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हमें टैक्स क्लासेस सेलेक्ट करनी होगी प्रोडक्ट पेज पे। तो अब टैक्स क्लास सेलेक्ट करने के लिए वो हमें यहाँ से टैक्स क्लास क्रिएट करनी होगी। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी टैक्स क्लास को तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं नया टैक्स क्लास ऐड करना तो ऐड न्यू टैक्स क्लास पे क्लिक करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ 18% पे यहाँ पे राइट क्लिक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 18% के नाम से टैक्स क्लास क्रिएट हो चुकी है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं केवल 18% के लिए टैक्स क्लास को, प्रोडक्ट टैक्स क्लास को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी से मतलब अगर हम प्रोडक्ट टैक्स क्लासेस में मल्टीपल टैक्स क्लासेस को सेलेक्ट कर देंगे तो हमें वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी चेंज करनी होगी। जैसे अगर हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट की टैक्स क्लासेस सेलेक्ट कर ली। अब टैक्स क्लासेस जब इनके जो सब पे 18% टैक्स लगेगा जो हमने टैक्स रूल में क्रिएट कर रखा है, तो उसका जो टैक्स है
वो टैक्स पे टैक्स डलता जाएगा। उसको ठीक करने के लिए हमें प्रायोरिटी उसकी सेट करनी होती है, लेकिन हम केवल एक ही प्रोडक्ट टैक्स क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है कैलकुलेट ऑफ सब टोटल ओनली। कैलकुलेट ऑफ सब टोटल ओनली का मतलब है जैसे जो हमारा प्रोडक्ट का टैक्स होगा वो आप सब टोटल पे लगाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो सब टोटल पे भी टैक्स लगेगा। अगर आप चाहते हैं केवल प्रोडक्ट पे लगे तो वो प्रोडक्ट पे लगेगा, आप इसको अनटिक रहने देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा शॉर्ट ऑर्डर का, कि जो हमने प्रोडक्ट टैक्स क्लास सेलेक्ट की है उसका शॉर्ट ऑर्डर कैसे डिफाइंड होगा। आप चाहते हैं इसको 1 2 3 करके सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा इम्पोर्ट टैक्स रेट्स का, कि अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे टैक्स रेट्स हैं, आप उसको CSV के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टैक्स क्लास कर लेंगे तो वो सारे एक्सपोर्ट टैक्स क्लास की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी CSV में। और CSV के अंदर आप अपना डाटा चेंज करके उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो फाइल ब्राउज करने के लिए वो यहाँ से हमें मांगेगा। अब हमने जो अपना टैक्स रूल है वो क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद यहाँ सेव रूल पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जो नेम है, नेम हमने सेट किया था रूल 1। कस्टमर टैक्स क्लासेस जो रिटेल कस्टमर के लिए थी। प्रोडक्ट टैक्स क्लासेस 18% जो नया क्रिएट किया था। टैक्स रेट 9% CGST, 9% SGST, 18% IGST। प्रायोरिटी 0, सब टोटल ओनली 0, शॉर्ट ऑर्डर 0। यहाँ पे आपका एक टैक्स रूल क्रिएट हो चुका है। अब हम उसको देखेंगे कि जो प्रोडक्ट में हमें का टैक्स क्लासेस है उसको सेलेक्ट करना होगा, तभी वो हमारे प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हमें पहले अपने प्रोडक्ट्स पे किसी प्रोडक्ट पे हम सेलेक्ट कर लेंगे उसको। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे आप अपना टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे रबर वॉच पे इसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ एडिट पे हम क्लिक कर देंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ देखेंगे आप टैक्स क्लासेस, जो टैक्सेबल गुड्स जितनी भी लिस्ट वहाँ पे शो हो रही थी वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। और जो हमने नया क्रिएट किया था 18% का वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो 18% यहाँ सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। प्रोडक्ट को सेव करने के बाद अपने फ्रंट एंड में देखेंगे जो हमारा टैक्स रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हमने मेन के अंदर वॉचेस कैटेगरी पेज पे आने के बाद यहाँ देखेंगे हमने जिस प्रोडक्ट में अपना टैक्स रूल सेट किया है, जैसे हमने रबर वॉचेस में सेट किया है तो इस प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे अपने कार्ट पे आएंगे। कार्ट पे देखेंगे व्यू एंड एडिट कार्ट, व्यू एंड एडिट कार्ट पे क्लिक कर देंगे। कार्ट पेज पे आएंगे तो कार्ट पेज पे देखेंगे हमारा अभी तक कोई भी टैक्स यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। जो ये बस फ्लैट रेट जो हमारा शिपिंग अमाउंट है वो शिपिंग अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब टैक्स रेट जो हमने लगाया है वो दिल्ली के लिए और यूपी के लिए लगाया है। तो अब पहले हम यूपी सेलेक्ट करके देखते हैं। तो यूपी हमने सेलेक्ट किया तो यूपी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टैक्स है 500 पे 18% टैक्स जो लगाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। 500 पे 18% टैक्स लगेगा 45 रुपीज़ और ऑर्डर टोटल हो गया 550 रुपीज़। 5% 5 रुपीज़ हमारा शिपिंग अमाउंट है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।